47वां अध्याय ब्रह्मा जी का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराया। फिर ऋग यजु साम वेद के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा भावरे करवाने लगे। हे नारद जी, उस समय मैं भी शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती के चरणों को देखते ही काम प्रीत हुआ। तब मेरा बीजपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांव से ढकेलने लगा। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थर थर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान, सदाशिव क्षमा करें। आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, प्रसन्न हो। मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। मन वाणी से अतीत हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने बीज को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों कण हो गए, जिनके हजारों बाल खिल ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। हे नारद, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उसने कहने लगा, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आपके कथा अनुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। 37वां अध्याय संपूर्ण। 48वां अध्याय शिव जी से हंसी किए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य कराने लगे। शिव पार्वती के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, षष्ठी पाठ, शिव द्वारा शिव पार्वती की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर स्वतंत्र शस्त्र प्राशन पूर्ण पात्र तथा गौदान, आचार्य कर्तव्यता, 100 ब्राह्मणों को सुवर्ण दान दिया, सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियां होने लगी। तब दोनों को उन नारियां कुबर स्थान में ले जाकर लोकाचार रीतियां कराकर वासालय में ले गई। वहां लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियां कराई। उस समय श्री पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहां सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य करने लगी। सरस्वती बोली, हे भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली हैं। इनके चंद्रमुख को देखकर संतप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की। सुंदर श्री पार्वती को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे। उस प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री कहने लगी, अब तो श्री सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री सती जी को कर्पूर व रस युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। जानवी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदरी श्री पार्वती के केश धोना एवं श्रृंगारित करना भी आपका कर्तव्य है। इसे स्त्रियां अपना सुख भोग सौभाग्य समझती हैं। सची बोली कि हे सदाशिव,
जिनको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उसको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते? अरुंधति ने कहा, इस सती को मैंने आपको दिया, अब इसे सुंदर रति दे। अहल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो कामदेव को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने? स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो क्या ही करते हैं। वसुंधरा ने कहा, आप भावों के ज्ञाता हो, काम पीड़ित स्त्रियों के भाव को जानने वाले हो। शतरूपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं होती, आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शंकर इस प्रकार स्त्रियों के हाथ से वचन सुनकर कहने लगे, हे देवियों, आप निर्लज वचन क्यों कह रही हो? तब तो समस्त स्त्रियां शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई, काठ की पुतली के समान चुप होकर स्थिर हो गई। 48वां अध्याय संपूर्ण। 39वां अध्याय। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय रति शंकर के समीप आकर बोली, हे शंकर जी, आप तो श्री पार्वती जी के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब मुझे भी मेरा पति देकर मेरा ताप हरण करो। आपके इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न हैं, मैं ही केवल क्यों दुखी हूँ? इसलिए प्रार्थना है कि हे शिव, मंगलमय समय में मेरा पति जीवित करें, फिर श्री पार्वती जी के साथ विहार का आनंद लें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म की पुतली महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, हे स्वामीन, मेरा कल्याण करो, और साथ में विलाप भी करने लगे। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि देव नारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगे, हे दीनानाथ, अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि द्वारा यों ही उस भस्म पुतली की ओर देखा, तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। ये देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, बस यह वरदान दें। कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय विचरण करो और इस समय श्री विष्णु जी के पास बाहर जाकर बैठो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर जब कामदेव बाहर आए, देवताओं ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे कामदेव, तुम धन्य हो, सदाशिव के ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के साथ बैठकर मिष्ठान भोजन किया। तब मैना एवं हिमाचल से आज्ञा पाकर सदाशिव वहां से जनवासे को गए। वो ब्रह्मा, विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। 49वां अध्याय संपूर्ण। 50वां अध्याय। बदहर तथा शिव शयन पीठ सहित सब देवगण बुलवाए हिमवान भोजन कर बदहार के हुए भगवान प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हिमाचल ने अपना आंगन साफ करवाया, लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारे। तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं को
भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बैठाया, नाना प्रकार के भोजन परोसकर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ विष्णु आदि सभी देवता हंसी करते हुए भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी, भृगु आदि ऋषियों ने भी अलग पंक्ति बना ली, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास बैठे हुए थे। हे नारद जी, सभी बारातियां ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने वासाख महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रत्न जटित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहां सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्न जटित पात्रादि स्थापित थे। रत्न जटित दर्पण थे, जगह जगह मणि मुक्ता आदि चकित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत चमर भी ढके हुए थे। कहीं ब्रह्मलोक के नगर का दृश्य था, कहीं लोकपालों की नगर का, कहीं वैकुंठ की, कहीं कैलाश की छटा थी, कहीं इंद्रलोक, कहीं शिवलोक था। चारों ओर देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर भगवान शंकर वह रत्न जटित पलंग पर सो गए। हे नारद जी, वह रात्रि इसी प्रकार बीत गई। जब प्रातः काल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे, वे आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, हे महेश्वर दयालो, कृपा करके जनवासी में पधारे। देवता गण आपकी बात देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, हे धर्मदेव, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा तो वे सब वहां आ गई और मंगल गीत गाने लगे। भगवान शंकर ने अपना प्रातः काल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासी में गमन किया। वहां ऋषि मुनियों को एवं मुझे प्रणाम कर बैठ गए। 51वां अध्याय शिव यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद विष्णु आदि देवता एवं ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासी में जाकर सदाशिव से बोले, हे ईश्वर, प्रार्थना यह है कि इन सब बारातियों के साथ आप वहाँ कुछ दिन निवास करें। आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हिमाचल ने शिव को कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे, हे शैलेंद्र, आप धन्य हो, आपकी कीर्ति महान है, तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे द्वार पर परम ब्रह्म भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे, उन्हें सब प्रकार से पूज कर प्रसन्न किया, तब तुम धन्य हो। ब्रह्मा जी बोले, तब बाजे बजने लगे, मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगे, मागध आदि गुणगान करने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के पास शिव जी को अपने गृह ले जाकर उन सब के चरणों धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। उन सबको आसनों पर बिठाया। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। बाराती गण उन स्त्रियों को देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में वे मधुर मधुर गाली भी दे रहे थे। सब बारातियों ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके उन सबको 2 दिन के लिए रोक लिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गए। इस प्रकार हिमाचल ने 2-2 दिन करते करते अत्यंत प्रेम पूर्ण वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा, हे हिमाचल जी, भगवान शंकर आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। देवता भी अपने अपने स्थान पर
जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई, बड़े उच्च स्वर से रुदन करती हुई सदाशिव से बोली, हे प्रभु कृपा निधे, मेरी यह प्रार्थना है कि यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। वह मेरी लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भक्त है, आपकी निंदा से व्याकुल हो जाती है, इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी बोले। इतना कहकर श्री पार्वती जी का हाथ श्री शंकर जी के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लगी। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया और फिर मैना तथा हिमाचल से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हुए। 51वां अध्याय समाप्त। 52वां अध्याय पतिव्रता धर्मवन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयारी करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए, कुछ समय तक विरह में व्याकुल रहे। फिर मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। मैना को हर्ष भी हुआ और उदासीनता भी। तब उत्सव के लिए करने लगे, श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया। तभी मैना ने कहने लगी, हे एक ब्राह्मण की पत्नी आकर पार्वती जी को पतिव्रता के धर्म की शिक्षा देने लगी। उससे कहा, हे पार्वती जी, जो आप स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं वे धन्य है, समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती है। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती हैं, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सदगति होती है। हे पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सोने के बाद सोवे, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो उसे सहन करें, उत्तर में मरो या मारो ऐसा शब्द न कहे, इतना ही कहे, हे स्वामिन मेरा अपराध क्षमा करो। इसी प्रकार कहती रहे, पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए, उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर न खड़ी हो, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण न बैठे, अपनी घर की चीजें ठीक समय तक यथा आसान संभाल कर रखें, फिर अपने काम काज में भी चतुर रहें। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा खेल तमाशे किसी स्थान पे न जाएं। तीर्थ स्थान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो गया। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करें। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांट कर न खावे, किंतु पति की झूठन खाना ही सर्वोत्तम। किसी चीज के लिए भी पति से झगड़े नहीं और न बहुत खर्च करावे, ऐसी स्त्रियां उत्तम होती है। हे पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि न करें। अपने हद से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती है। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठावे। खुशी नपुंसक, दुखी नपुंसक, धनहीन, दीन, रोगी, वृद्ध, किसी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग न करे। मानसिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखाए। जब तक वह शुद्ध स्नान नहीं कर लेती तब तक पति उसका वचन भी न सुने। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करे। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करें। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती रहें। धोबिन, शुद्रा, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली न बनावे। पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली न रहे, कभी नंगी न होने पावे। स्नान भी वस्त्रहीन हो न कभी। रमन समय में ही पति से धीरता कर सकती है और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल चले,
उसके उदास होने पर उदास और सुखी रहने पर सुखी रहे, सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख न हो। वह ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अपने पति को विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास विषय आदि करती है, वे अपने पति की आयु का हरण करती हैं और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति को कुछ न कहने क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गिदरी का जन्म पाती है। पति से ऊंची होकर न बैठे, व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहे, पति से कभी कुटिलता से न बोले, सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ी के समान सामने कभी ऊंचा न बोले, न हंसे, बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक चरण धोए। हे पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती है। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने शाप द्वारा बाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। हे देवी पार्वती जी, आप तो सब श्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिक्षा देकर ब्राह्मणी श्री पार्वती जी को आशीष देकर वहां बैठ गई। 52वां अध्याय संपूर्ण 53वां अध्याय। हे नारद जी, उसके बाद उस ब्राह्मण पत्नी ने मैना से श्री पार्वती को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवश होकर मैना ने उसके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। इस प्रकार अन्य स्त्रियां अचेतन हो गई। स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी भी चलते समय रुदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबकी अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती ने भक्ति के साथ माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया, फिर लोकनीति के अनुसार अचानक ही रोने लगी। श्री पार्वती जी का उस स्वर से रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लगी। तब ब्राह्मण लोगों में उनको धैर्य दिया और यात्रा की शुभ लगन बताते हुए बोले कि इस समय रोना अच्छा नहीं, आपको शुभ प्राप्त हो। तब हिमाचल जी ने मैना को धैर्य बंधाया। श्री पार्वती जी के लिए पालकी की मंगाकर उस पर उन्हें बैठा दिया। सबने श्री पार्वती जी की शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल तथा मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद श्री पार्वती जी ने ब्राह्मण पुरोहित एवं अन्य पूज्य स्त्रियों को एवं पुरुषों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली। श्री पार्वती जी ने चलने समय हिमाचल जी ने महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगाकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी को कुछ दूर तक पहुंचाकर अत्यंत उदासीन के भाव साथ देवताओं की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोकनीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। तब बारातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का विधि पूर्वक वर्णन है। यह शोक को नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है। इस विवाह मंगल की कथा को जो सुनता है एवं नित्य इसका पाठ करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं। शिवलोक को पाता शुभ मन से ही इसकी कथा सुनने वालों को समस्त रोग शोक दूर हो जाते। यह पुत्र यश पत्र आदि संतति बढ़ती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल श्री महापुराण भगवान की जय।
सदा शिव भगवान की जय, शाम सदा शिवाय की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड भाषा पहला अध्याय शिव पार्वती विहार। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब आप यह सुनाइए कि शंकर जी व पार्वती के पुत्र कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहाँ उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं को कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने अपने लोकों को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले। वहाँ रतिवर्धक सज्जा बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवताओं ने सुमेर पर्वत पर एक गोष्ठी की और यह विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को साथ लिया, मुझको अग्रणी बनाकर वह सब देवता विष्णु के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और उन्होंने यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत है और उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता न कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका यही उपाय है कि हजारों वर्ष बीतने पर तुम लोग जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आगे पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। पर इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पे चले जाओ और शिव जी को पार्वती के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को चले गए। फिर तो उन शक्ति और शक्तिमान के विहार से भारा कांत हो पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। अस्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु ने कहा, अच्छा आओ अब सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां थे ही नहीं, केवल उनके गण वहां विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु ने लोक प्रभु शंकर की बड़ी स्तुति की। तारक सुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। पहला अध्याय समाप्त। रुद्र संहिता कुमारखंड। दूसरा अध्याय स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और निष्काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं,
होनी को कोई मिटा नहीं सकता, फिर से स्खलित हुए मेरे बीज को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने बीज को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपनी अग्नि ने समस्त बीज का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गए, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठे। पार्वती ने कहा, सब देवांगनाएं बंध्या हो जाएगी, मेरी विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का बीज भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तू शिव जी के तत्व को न जाने और इसके लिए सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को भी इस प्रकार शाप दे पार्वती महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृत्तांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर तो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अनादि भक्षण करते रहे। इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट हो गई। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभो शिव महेश्वर, हम इस वीर से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण हैं, आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं में मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे बीज को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस बीज को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि सब देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवाधिदेव महादेव शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुन शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पाप अधिक था, इसी से तुम्हारा संताप नहीं छूटा। परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे बीज को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, उससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, हे महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद जी, तुम भी वहां गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसी की देह में तुम इस महत् बीज को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी समय वहां सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गई।
उसमें से 6 स्त्रियां शीत से अरे आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई और अग्नि तापने लगे। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के बीज कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया, वह अंतर्ध्यान हो गई। शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आ गया। 6 ऋतुओं गर्भवती हो गई, अग्नि से दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने अभिचार पर दुख हुआ। वे हिमाचल पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्व को त्याग कर शांति लाभ की। परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्व को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी महान सहन न कर सके और उन्होंने अपनी तरंगों से उस बीज को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर वह एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमाचल पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुंदुभी बजने लगे और सरकंडे के वन से उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। रुद्र संहिता कुमार खंड 3रा अध्याय। स्वामीन कार्तिक का चरित्र। नारद जी बोले, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ वह मुझसे कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ कि जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ था उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सव दायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाज्ञानी ने, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए और इसमें संदेह नहीं कि अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गादी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निस्संदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही। अब उस बालक की दूसरी लीला सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे महर्षि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रोध पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर 10-20 राक्षस उसको मारने लगा। परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोक कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में ब्रज का प्रहार किया, जिससे शाखा नामक एक दूसरा महाबली मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिक के वाम पार्श्व में प्रहार किया। इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई
कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख करके एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। त्रिलोक में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए। तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय कार्तिकेय की खोज और नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती को उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए, कृपा कर यह बतलाइए कि आपका बीज कहाँ गया, जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह बीज जो मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा, वह कहीं नष्ट हो गया या उससे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती जी के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ बीज कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बताओ, नहीं तो दंडित होगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसके खोज संबंधी एक एक बात करने लगे। तब जैसे जैसे वह बीज जहाँ जहाँ गया और जैसे जैसे वह कृतिकाओं का द्वारा पालित हुआ, उसका प्रताप पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत से दक्षिणा दे। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर शंभु ने अपने गणों को आज्ञा दे, कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। तब शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिका का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो रहा है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग को निवारण कर सके? इस समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो गए। यह कहने लगे कि हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान है और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने मुझे खोजने के लिए भेजा, तुम्हें खोजने के लिए भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। जब नंदीश्वर ने ऐसे कहा, तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भाई, यह कृतिका का ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ तथा इनके उपकार को भूल नहीं सकता। मैं इनका पुष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं, वह मेरी ऐसी ही धर्म की माता है जैसे यह सब कृतिकाएं हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चले। चौथा अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय कुमाराभिषेक। कार्तिकेय आरूढ़ हो सुंदर रथ पर एक पहुंचे, तब कैलाश गिरी किया शंभु अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था, जो बड़ा ही मनोहर था, वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे।
वह रथ से वहीं उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। छओ कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आग खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इस प्रकार कहती हुई कार्तिकों को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार ने उन्हें आध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठकर कृतिकाओं और नंदीश्वर के पास कैलाश में अक्षय मूलयन प्रोभ वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिव जी गंगा से उत्पन्न कुमार को अपने देखने आए। उस समय खंड और भेरी आदि बज रही थे। देवता परमोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न जय और नमः शब्द का उच्चार कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिव जी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और भी बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकों को एक रत्न जटित मणिये रमणीय सिंहासन पर बिठाकर तीर्थों से लाए जलों को मंगल मनाया। शिवा और शिवा की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों से लाए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया। बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला और अपना चक्र प्रदान किए। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपताश, बाण, शस्त्र, रास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद, माता गायत्री, कमंडलो, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और ब्रज तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य के मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश ला कर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक की पालना के लिए यथाशक्ति दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिक कार्य के लिए आप कुमार को आज्ञा दे कि वह हमारे साथ चले। प्रभु ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्नि बना उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु की आज्ञा से उसे पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर एवं रमणीक राजमहल भी बनाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था, जहाँ वे आकर निवास करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने उनका वहाँ सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। 5वां अध्याय संपूर्ण। 6ठा अध्याय कुमार अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय जी ने
भक्तिदायिनी कई कथाएं कही। फिर नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उन्होंने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामीन, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं एक अजमेघ यज्ञ कर रहा हूँ। जो अज अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने वीर बाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने लगे। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु इसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहां उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत ही उपद्रव मचाए हुए हैं। फिर तो कुमार का वह वीर गण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोक की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद जी ने कार्तिकेय से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता पूर्वक से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने अपने घर का मार्ग लिया। 6वां अध्याय संपूर्ण। 7वां अध्याय युद्धारंभ वर्णन। वर्तमान अध्याय में युद्धारंभ चरित आ गया। कार्तिकेय प्रभु ने किया सुनहु प्रफुल्लित चित्त। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोककर श्रृंगार करने लगे। अब वे ताल ठोक कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी की। फिर वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना ले वहां आ पहुंचा। बादलों के समान रंग दुंदुभी तथा और भी ककर्ष बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवता और तारक के दैत्यों का युद्ध कर आरंभ हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे जटियान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत रखा कि जिसमें से चंद्रमा की किरणें निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में ही पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गए। सैकड़ों तथा हजारों वीर कटकर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे। रक्त भी नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी उनके अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लसित इंद्रादि देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा। मानो यमराज और यम
युद्ध कर रहे हों। यह देख अन्य देवता भी दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। 7वां अध्याय संपूर्ण। 8वां अध्याय देवासुर युद्ध। वीरभद्र उस विष्णु की ने किया भयंकर युद्ध। तारक संग आयुध सहित अतुल सदैव क्रुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्यराज तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर विजयी हो सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मचा। यह देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से विशिष्ट हो तारक के निकट आ उसे भीषण मारने लगे। सभी दैत्य मिलकर उससे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, सृष्टि, पास, खड्ग, फरसा और पतितस आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे। हे नारद जी, महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध में भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की छड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी देवता बड़े चाव से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने से शिखे बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना सारंग धनुष उठा, उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को जो मारा तो वह मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से पीड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी के तारण करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। 8वां अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे यह विष्णु आदि किसी के मारने से नहीं मरेगा, और आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी से मारे नहीं मर सकता। हे नारद जी, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार रथ से उतर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्खो, तुमने इस वक्त बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सभी को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करने लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा का निर्लज, दोषी, छली और अविवेकी है। इस प्रकार तो इसने न जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया है। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप नहीं दोनों को मिलेगा।
इन्हीं दोनों को इसका पाप मिलेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए, जा तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य छिन्न हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परम तत्क्षण रोज से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी कर दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उसे गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से भी प्रताड़ित किया, इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु जी के चक्र ने उसे ताड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और जो अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा, तो वे भी तत्काल ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना प्रचंड शूल लेकर उस प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को ही धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। 11वां अध्याय संपूर्ण। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति ले परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। एक दूसरे के साधक हुए, एक दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों ने अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों ने पार्थिव होते ही क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। फिर श्री पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर उस असुर की छाती में मारा, तो वह शीघ्र ही विलीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए सुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेना नष्ट हो गई। देवता विजयी हुए। त्रिलोकी में महाआनंद छा गया। विजयी कुमार अपने घरों को साथ ले माता पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठा प्यार करने लगे। देवताओं ने फूल बरसा कर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनके स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती की को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। 10वां अध्याय संपूर्ण। बोले शिव महापुराण की जय।